ओम शांति। अगर ये वीडियो खुद से आपके सामने आई है तो आपकी किस्मत बदलने वाली है। एक दिन के लिए सोने से पहले करो ये उपाय और जादू देखो। देखिए, आज आपको एक ऐसा टेक्निक देने वाले हैं जो बहुत कम लोग, लेस देन 1% स्पिरिचुअल पीपल इसको यूज़ करते हैं। और स्पिरिचुअल पीपल मतलब नहीं है कि गुरु या मॉन्क से, या जो लोग स्पिरिचुअली हायर लेवल पर होते हैं, उसमें बहुत सारे बिलियनर्स भी होते हैं, एथलीट्स भी होते हैं, क्रिकेटर भी हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हायर लेवल पर है। उनके पास एक खास बात होती है, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते हैं बट कोई प्रॉब्लम्स टिकते नहीं हैं। सक्सेस से सक्सेस जाते रहते हैं, हर प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है वो अलग स्टाइल का होता है, अलग लेवल में होता है। वो एक अलग तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है। और वो चीज़ आज आपको सिखाने वाले हैं। और ये इतना सिंपल और पावरफुल टेक्निक है कि आप आज ही करेंगे और आपको सॉल्यूशन कल मिलना स्टार्ट होगा। इसीलिए आज आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इवन 24 घंटे के अंदर। यस, एक दिन में आप अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और आज का जो टेक्निक है वो आपके गोल्स को मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं है। आज का जो टेक्निक है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि हम क्या करें। हेल्थ ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंटरव्यू देता हूँ लेकिन ऑफ़र लेटर नहीं मिलता है, जॉब करना चाहता हूँ लेकिन इंटरव्यू कॉल ही नहीं आते हैं, बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन कस्टमर ही नहीं आते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है और अगर आप चाहते थे कि मैं कुछ आपको ऐसा टेक्निक दूं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए आपको इस वीडियो के लिए भेजा है। तो देखिए, इस टेक्निक को हम कैसे करेंगे। इस टेक्निक को हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। कब करना है आपको इसको? आपको स्पेशली रात को सोने से पहले आपको करना है। जब आप सोने के लिए जाएंगे, जैसे ही आप बेड पर पहुंचेंगे तो बेड पर बैठ जाएंगे। उस टाइम पर आपको सोचना है कि वो कौन सा एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। और एक दिन में आप एक ही प्रॉब्लम को चूज़ करना जो आपके लाइफ में अभी कोई चैलेंज चल रहा है। वो हो सकता है आपको नया जॉब चाहिए हो, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है, आपने कहीं भी इंटरव्यू दे दिया है, आपको ऑफ़र लेटर नहीं आया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं, आया नहीं है, आप उसके लिए परेशान हैं, या आपको इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं तो आप उससे परेशान हैं, या आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आपके जो बॉसेस हैं या आसपास के जो लोग हैं उनके साथ नहीं बन रही, आप नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं बट काम अच्छा नहीं हो, माना काम अच्छा नहीं हो रहा, तो आप चाहते हैं कि काम अच्छा हो बट मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, या आपको एप्रिसिएशन मिले, अवार्ड मिले या प्रमोशन मिले, वो नहीं, वो आप चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है। तो या फिर आप बिजनेस में हैं, आपको कस्टमर नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। आप बिजनेस में हैं, कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है, पैसा कोई ले गया है नहीं वापस दे रहा, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपके घर पर किसी का हेल्थ ठीक नहीं चल रहा, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। या छोटी सी छोटी चीज़, ऐसे कि मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपने घर में कहीं रख दिया, ऑफिस में कहीं रख दिया, आपको पता ही नहीं है, ढूंढ रहे हैं, आप मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या कहना है कि जब आप बेड पर पहुंचते हैं तो आप बेड पर बैठ जाइए बस 5 मिनट के लिए, और आपको वो प्रॉब्लम सोचना है कि वो क्या प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि भगवान उसको सॉल्व करे, यूनिवर्स उसको सॉल्व करें। तो उसको एक प्रॉब्लम को चॉइस करने के बाद आपको एक सेंटेंस बोलना है सोने से पहले, और ये मान लीजिए कि एक तरह से एक मंत्र है, एक प्रेयर है, और वो सेंटेंस आपको बार बार
आपको रिपीट करना है, बार बार उसको रिपीट करना है ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाए, अल्फा स्टेट में चला जाए। तो वो इंटेंशन आपको क्या डालना है कि आपको इंटेंशन बोलना है कि प्रॉब्लम चूज करने के बाद कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दैट, कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दैट। जो प्रॉब्लम में आपको देखिए सॉल्यूशन चाहिए वो आपको बोलना है, या आपको ऐसा बोलना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आप बोलना चाहें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। देखिए वो हाई पावर जो है ना, हम नाम जो भी डीपली फील कनेक्ट करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप यूनिवर्स बोल सकते, भगवान बोल सकते, गॉड बोल सकते, डिवाइन बोल सकते हैं। आपको ऐसे बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिखाने के लिए कि अगर आप पूरा हिंदी में बोलना चाहते हैं तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। ये पार्ट जो है, जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, उस माना ये आपको नहीं बोलना है, इसकी जगह पर वो चीज़ बोलनी है जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कैसा होगा। मतलब कि पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही होगा। कैसे बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स शोइंग मी दैट, एंड उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद क्या होगा वो बोलना है। या हिंदी में अगर बोलना है तो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिखाने के लिए कि वो बोलना है जो प्रॉब्लम है। तो आज तो आप मुझे बता भी सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आप क्या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं। और आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू दिए हैं, आपको ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दैट आई रिसीव माई ऑफर लेटर एंड आई एम हैप्पीली ज्वाइनिंग इन द जॉब। तो जैसे आपको ऑफर लेटर मिल गया है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना ऑफर लेटर नहीं आने का। या फिर अगर आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रहे हैं तो कैसे बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं और मैं देके क्लियर करके नई नौकरी में ज्वाइन कर रहा हूँ। या मान लो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो कैसे बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स शोइंग मी दैट माय बिजनेस इज रनिंग इज सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली। मान लो आपके बिजनेस में कस्टमर तो आ रहे हैं बट बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरे दुकान में लोगों की भीड़ लगी हुई है। जैसे कई जगह ऐसी भीड़ देखते हैं ना कि सुबह सुबह जैसे नाश्ते के लिए, समोसा कचौड़ी के लिए लोगों ने लाइन लगा रखी है, लोगों ने फ़ोन खरीदने के लिए लाइन लगा दी है। तो आप बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे दिखाने के लिए कि मेरे दुकान के सामने एकदम लाइन लगी हुई है। और ये सुन कर के आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसी तरह से अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उन सब के लिए आप बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी हैप्पी। या थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरा हेल्थ अब ठीक हो गया है, मेरे ब्लड रिपोर्ट ठीक आ गए हैं, अगर कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा है तो सब कुछ बढ़िया हो गया है, मैं फिट हूँ, स्ट्रांग हूँ, इस तरह से। तो आपको इंटेंशन डालना है कि वो सॉल्व हो चुका है वो चीज़ करके। और आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट में कि आप क्या चाहते हैं कि भगवान आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपका वो कौन सा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको कहना है। और कब कहना है, आपको सोने से पहले कहना है। ये बार बार आपको बोलते रहना है। और अगर आप लेट गए हैं ये करने के बाद तो भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपको नींद ना आ जाए, ताकि आपके वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चला जाए, यूनिवर्स के साथ डीपली कनेक्ट हो जाए, ताकि यूनिवर्स वो सारे लोग वो सारी चीज़ें लेकर के आएँ जो आपका मैनिफेस्टेशन होगा। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और इसको जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस 24 घंटे के अंदर ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, चीज़ें सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, आप प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक चीज़ और बताएं, देखिए एक भाई हैं जो अपने यहीं इंडिया में रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। तो उनके घर में कोई मेड जो काम करती है, तो क्या हुआ
कि उनको दुबई घूमने के लिए जाना था, तो उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था। तो जब वो जाना उनको था तो सब कुछ तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो पासपोर्ट था वो रखा हुआ था और उन्हें मतलब जाने के लिए अपना टिकट विकेट सब कंप्लीट कर लिया है। अब क्या हुआ, वो पासपोर्ट ढूंढ रहा है, पासपोर्ट मिल ही नहीं रहा और सब कुछ पैकिंग सब कुछ हो गया है। अब इतनी जल्दी तो पासपोर्ट बनेगी कहाँ और कैसे होगा, क्या होगा, तो सब चीज़ें। तो फिर उन्होंने मुझे मना पहले से किसी के माध्यम से थोड़ा बहुत वो मुझे जानते थे, लेकिन वीडियो देख करके थोड़ा और जानने लगे। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, क्या करें और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ आप सॉल्यूशन बता दो कि अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो फिर मैंने उनको इसी टेक्निक के लिए बताया था। तो वो तो इतना स्ट्रेसफुल थे, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने सोते टाइम उसको लिखा था, बस लिखते रहते थे डायरी में। तो वो बार बार लिखते गए। तो अगले ही दिन घर पर देखिए सब लोग थे और सब जगह ढूंढ चुके थे, लेकिन कोई ऐसा कोना था जो छूट गया था गलती से और लग रहा था कि लोगों ने कि सब जगह देख लिया है। अब क्या होता है कि अगले दिन सुबह उनका बेटा जाता है अपनी माने घर में, वो उसने बॉल फेंकी, वो खेल रहा था तो उसका बॉल वहाँ चला गया। तो उसने हाथ डालता है वो निकालने के लिए, तो वो वहाँ से जब हाथ डाल के निकालता है तो वो बोलता है पापा से कि अंदर में कुछ है, कुछ पड़ा हुआ है। और जब वो देखते हैं, निकालते हैं, तो वो पासपोर्ट निकलता है। तो अब उस बच्चे ने कभी डाल दिया था, गिर गया था, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सब जगह लोग ढूंढ चुके थे लेकिन मिला नहीं था, लेकिन उस टाइम वो मिल गया। तो इसी तरह से ये आपको छोटे से बड़ी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। अब देखिए आपको बताते हैं कि ये काम क्यों करता है। आपको प्रोसेस समझ में आ गया और आज आप किस चीज़ के लिए करने वाले हैं वो आपने सोच लिया। इतना पावरफुली काम क्यों करता है, देखिए कि जब हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं तो जो लोग एक हायर डायमेंशन पर होते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो उनका फोकस क्या होता है, ज़्यादातर सॉल्यूशन में होता है। तो जो वो भगवान से बात करते हैं तो सॉल्यूशन के पॉइंट पर बात करते हैं। और देखिए हम लोग भी जैसे जब भगवान से बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए नहीं बोलते कि प्रॉब्लम है और ये हो जाए, वो मिल जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। बस भगवान से बोलते हैं कि ये जो लाइफ में चल रहा है ये सब कुछ है तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही ये भी हम जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है और आप वो सॉल्व कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है और समय आने पर ये चीज़ ठीक हो जाएगी और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो यही तरीका होता है कि इसमें हम क्या बोलें कि थैंक यू जो बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। अब हम ग्रेटिट्यूड कब देते हैं किसी को, जब हमारा काम हो गया है। तो हम अगर ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो हम भगवान के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भगवान आप ये सॉल्व करोगे और उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, क्या नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हम वो कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि आप तो सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मेरा 100% आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप सॉल्व कर सकते हैं और आपने सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी, मतलब आपने खाली सॉल्व नहीं करा, आप मुझे सामने दिखा भी रहे हो कि वो सॉल्व हो चुका है, शोइंग मी दैट। और तभी आपको बार बार बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक और चीज़ है कि मतलब अगर आप वो चीज़ दिमाग में देख सकते हो तो आपको अपनी लाइफ में भी आपको हाथ में वो चीज़ मिल सकता है। तो जब आप बोल रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दैट माई प्रॉब्लम इज सॉल्व, तब आप यूनिवर्स को, भगवान को डाउट नहीं कर रहे हो, परेशान नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं निश्चिंत हूँ कि आप ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करके दिखा रहे हो या सॉल्व हो चुका है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। लेकिन देखिए जो लोग बार बार प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, उनका तरीका क्या होता है, क्या मिस्टेक होता है। देखिए वो प्रॉब्लम में जब होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, भगवान मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने आज तक क्या किया और अभी ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया है, ऐसा बोलते। और यूनिवर्स मैं तो तुम्हें मानता हूँ, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, मेरा तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू दे रहा हूँ या इंटरव्यू नहीं मिल रहा है और इंटरव्यू नहीं देने के लिए मौका नहीं मिल रहा है।
काय का मैनिफेस्टेशन, काय का फिर आप लोग जो देखिए जो नेगेटिव होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और जो बुरे लोग हैं उनको सब कुछ मिल रहा है। तो देखिए आपको किसी और को नहीं देखना है, आपको अपनी लाइफ को देखना है, अपने मैनिफेस्टेशन को देखना है। या फिर लोग जैसे हैं तो प्रॉब्लम है तो क्या बोलते हैं कि भगवान के सामने पूरा रोना-धोना शुरू कर देते हैं कि कैसे भी करके दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब मुझे भीख में दे दो, मुझे भीख दे दो। मतलब कि वो एक क्या होता है कि वो बेकिंग मोड पर चले जाते हैं, तो उस तरह से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम ही जो ब्रह्मांड का जो सिस्टम है आपके लिए काम करेगा। जितना आप नेगेटिव होकर मांगोगे, जितना आप गुस्सा करके मांगेंगे, जितना आप परेशान होकर मांगेंगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको परेशानी मिलेगी और गुस्सा मिलेगा और नेगेटिविटी मिलेगी। यही तो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। नेगेटिविटी से मांगेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, अगर पॉजिटिविटी के साथ सॉल्यूशन के साथ मांगोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। यही तो है डिफरेंस। देखो लाइफ में प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, चाहे जो बिलियनर है, चाहे जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो है, चाहे जो सबसे बड़ा क्रिकेटर है, या चाहे सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, या जो ओलंपिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या मतलब कि स्पिरिचुअल लोग भी हैं, और जो बहुत तपस्वी हैं, और चाहे हिमालय में बैठ कर के भी तपस्या कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम तो सबके पास भी आती हैं, लेकिन अप्रोच अलग होता है। कोई उसको अप्रोच करता है सॉल्यूशन के थ्रू और उस आस्था के साथ कि भगवान डिवाइन सब कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके कंट्रोल में सब कुछ है, और मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर रहा हूँ, मैं अपना काम करूँगा जो मेरे हाथ में है, आप अपना काम करो जो मेरे से ऊपर है। लेकिन जो नेगेटिव आदमी होता है वो क्या करता है, काम कम करता है, गाली ज़्यादा देता है भगवान को भी, यूनिवर्स को, और प्लस ये बोलता है कि मैंने ये आप पर भरोसा किया, आपने मेरे लिए क्या किया, और उस चक्कर में उसको भी जो करना चाहिए वो भी नहीं करता है। और अगर आज आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपकी आंखें ज़रूर खुल जाएंगी, और आप जो चाहेंगे लाइफ की प्रॉब्लम है पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो 100% आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओम शांति।